डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये आपके व्याकरण में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जान लें कि आखिर ये वाक्य क्या होता है, अर्थ के आधार पर किस तरह से वाक्य बनते हैं। तो देखिएगा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है, वह दूसरों से बातचीत करता है और उसके लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेता है। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। अब देखिएगा, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। तो आप देखिएगा, वाक्य में सबसे पहले तो शब्द सार्थक होने चाहिए, फिर उनका व्यवस्थित समूह होना चाहिए और वो हमारे मन के भावों को प्रकट करने वाले होने चाहिए। ऐसा है तो वो वाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखिएगा, पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव और विचारों की पूरी व्यक्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है भाई, वाक्य हैं। अब वाक्य तो हमने जान लिया, असल में हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है। विस्मय मतलब आश्चर्य। काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। और इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। तो देखिए, फिर से समझिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य मतलब क्या। अर्थात वाक्य से जिस प्रकार का अर्थ निकलेगा वो ही उस वाक्य के लिए अर्थ का आधार हो जाएगा। उदाहरण भी दिया हुआ, जैसे किसी वाक्य में सूचना दी जा रही है, किसी चीज़ को लेकर के आपको जानकारी दी जा रही है, या फिर उसमें कोई नकारात्मकता का भाव है, नहीं ये नहीं करना, ऐसा ना वैसा ना, या फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, या फिर विस्मय प्रकट किया जा रहा है, अरे हैं क्या बात करते हो, ऐसा। काम करने का आदेश दिया जा रहा हो, ऐसा करो वैसा करो, या इच्छा प्रकट की जा रही हो, काश ऐसा हो जाए। तो यही सब क्या कहलाते हैं भाई, वाक्य के अर्थ कहलाते हैं। और इसी आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, विस्मयावाचक और संकेतवाचक, ये आपके वाक्य के भेद हैं। तो आज इनमें से हम लोग कुछ भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात इसमें कोई भी सामान्य क्रिया हो करने की या कोई भी कार्य के होने की बात कही जाती है, बिल्कुल सामान्य कथन होता है। दूसरे शब्दों में देखो, विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। अर्थात जो कहा गया है वो ज्यों का त्यों स्वीकार करने योग्य होता है। कोई भी काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसकी सूचना दी जाती है। उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, बिल्कुल साधारण बात है। कविता ने पाठ याद कर लिया है, पाठ याद करने की क्रिया बताई जा रही है। नदी में बाढ़ आई है, सामान्य सूचना दी जा रही है, सकारात्मक सूचना दी जा रही है, और इसको हम जो कहते हैं मान लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये लीजिए बिल्कुल सामान्य जानकारी है, कोई क्रिया हुई है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ने नया मकान खरीदा है। तो इस प्रकार से विधानवाचक वाक्य को समझना, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी क्रिया या कार्य के होने की जानकारी दी जाए और उसमें सकारात्मकता हो, और इस प्रकार से हम उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें, मान लें, तो वही विधानवाचक वाक्य हो जाता है। अगला जो भेद है वो है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, निषेध या नकारात्मक अर्थात किसी चीज़ के लिए ना बोलना, मना करना, इनकार करना कि नहीं ऐसा नहीं करना। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिएगा, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे तो आपको पता लगेगा
कि विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, अपोजिट हैं। उसमें हमने देखा था विधानवाचक में कि क्रिया के होने की जानकारी दी जाती है और सकारात्मक होता है, जबकि निषेधवाचक में हम क्या देख रहे हैं, क्रिया के न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है और नकारात्मकता आती है। तो उदाहरण देखिएगा, इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं ये शब्द देख करके की जा सकती है। उदाहरण देखेंगे तो पता लगेगा। पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, देखिएगा उदाहरण वही है जो ऊपर थे, बस उसमें नकारात्मकता आ गई है तो वो निषेध में बदल गया। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में ना निकलना। तो ये क्या हो गया भाई, इसमें किसी भी क्रिया के न होने या न करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ में नकारात्मक भी है, इसी से ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे विधानवाचक और नकारात्मक दोनों एक दूसरे के विलोम या अपोजिट हैं। फिर से बता रहा हूँ, विधानवाचक में क्रिया के होने की जानकारी दी जाती है और वाक्य सकारात्मक होता है। निषेधवाचक में क्रिया के न होने या न करने की बात कही जाती है और ये नकारात्मक होता है। आगे बढ़िएगा। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बिल्कुल ही सरल है, जहाँ प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा व्यक्त की जाए तो वहाँ पर प्रश्नवाचक क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये शब्द देख करके वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देख करके इसकी पहचान की जा सकती है। उदाहरण देखिएगा, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, तो कौन और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों बताते हैं कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। रमा कब आई, तो कब और पीछे लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों बताते हैं कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, इसमें क्यों और पीछे लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों बताते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कल तुमने क्या क्या खाया था, तो क्या क्या और पीछे लगा हुआ प्रश्नवाचक वाक्य बताता है कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। विक्रम किसकी राह देख रहा है, किसकी और पीछे लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दोनों बताते हैं कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से आपने आज देखा, आज की क्लास में इतना ही था। आपने आज देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन्हीं में से हमने विधानवाचक वाक्य देखा जिसमें क्रिया के होने की जानकारी दी जाती है और वाक्य जो होता है वो सकारात्मक होता है। निषेधवाचक वाक्य उसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसमें नकारात्मक वाक्य होता है, क्रिया के न होने की जानकारी दी जाती है। और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या उत्तर की जिज्ञासा होती है और उसमें विभिन्न प्रश्न पूछने वाले शब्द प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि। और इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। साथ ही साथ उसकी पहचान का एक और तरीका है कि उसमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।